गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक जो चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हमने पढ़ा है वो कर्व पढ़े, उनके टाइप पढ़े, पॉलीगॉन उनके टाइप पढ़े, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके एप्लीकेशंस पढ़ी और एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। आई थिंक कन्फ्यूज़न वाली चीज़ भी है, कन्फ्यूज़न हो भी रहा होगा, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ आता हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज़ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, a simple closed curve that is made up with 3 और more line segment, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। अब इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, तो इंटीरियर मैंने आपको उस दिन बताया था, इंटीरियर रीजन दैट मीन्स उस क्लोज्ड पार्ट का, उस क्लोज्ड फिगर का अंदर वाला पार्ट। तो यहाँ पर अंदर वाला पार्ट कौन सा है, जहाँ पर मैंने ये ब्लिंक रखा हुआ है, ये पूरा जो इस लाइन सेगमेंट के अंदर वाला पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द पॉलीगॉन होगा। अब इंटीरियर पार्ट ऑफ द पॉलीगॉन वो होगा तो उसके अंदर जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। तो इस पॉलीगॉन में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये इंटीरियर एंगल है। तो आई होप कि सभी को इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या इंटीरियर एंगल है। अब आते हैं हियर इन द अबव फिगर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। अब दोबारा से मैं आपको सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन की तरफ ले चलता हूँ। तो अगर ये एक पॉलीगॉन है ए बी सी डी, अब इनके इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल सब प्रॉपर्टी के थ्रू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है। वेयर n इज नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट कितने हैं, 4। तो n की वैल्यू यहाँ पर देखिए मैंने 4 रख दी है, 4-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 360 डिग्री आ गया। तो दैट मीन्स कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। तो एक फिगर बना हुआ है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें अब एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर पार्ट मैंने आपको बताया था जो उस क्लोज्ड बाउंड्री के जितना बाहर का पार्ट है वो एक्सटीरियर पार्ट होगा। अब एक्सटीरियर पार्ट में कैसे समझेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, सभी लोगों को दिख रहा होगा, ए बी सी डी। इसको हमने एक जो ए डी साइड है उसको थोड़ा सा मैंने आगे एक्सपेंड किया, ये देखिए। उसके बाद ए बी को मैंने आगे एक्सपेंड किया, बी सी को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड किया, सी डी को आगे एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने पे अब इंटीरियर एंगल कहाँ है, ये इंटीरियर एंगल है जहाँ मैंने पॉइंटर को रखा हुआ है, ये इंटीरियर एंगल है। अब उसका इंटीरियर एंगल दैट मीन्स ए बी, एक इस स्ट्रेट लाइन के लिए, ए डी स्ट्रेट लाइन के लिए ए बी क्या हो गई, कॉमन रे हो गई, कॉमन रे होगी। दैट मीन्स इंटीरियर एंगल ये है, तो उसके जस्ट बगल वाला बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग एंगल दैट मीन्स लीनियर पेयर के थ्रू 180 माइनस करके वो निकलेगा। तो ये बाकी का जो बचा हुआ एंगल है ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये एंगल, ये एंगल जो एरो के थ्रू बाहर की तरफ बने हुए हैं, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब मैंने देखिए यहाँ पर इस एक्सटीरियर एंगल का डायरेक्शन भी दिखाया हुआ है, और डायरेक्शन क्यों दिखाया हुआ है वो हमने फाइंड करने के लिए लगाया हुआ है कि सम व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, कि एक्सटीरियर एंगल के का जो सम होता है पॉलीगॉन का वो कितना होता है।
व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सट्रीम एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो इसके लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि एंगल ए का जो डायरेक्शन है, जो एक्सट्रीम एंगल ए है उसका डायरेक्शन देखिए आप, एंगल बी का डायरेक्शन देखिए, एंगल सी का देखिए, एंगल डी का। दैट मीन्स ये एक क्या कंप्लीट कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। और सर्कल जो होता है वो पूरा 360 डिग्री पे राउंड करता है और कितना, एक कंप्लीट एंगल बनाता है। दैट मीन्स कोई भी पॉलीगॉन हो, जो भी पॉलीगॉन है, हेक्सागोन, नैनोगोन, ऑक्टागोन, हेप्टागोन, कितनी भी साइड का पॉलीगॉन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम वो 360 डिग्री ही होगा। जैसे यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इसको 360 डिग्री है, वैसे ही कोई भी पॉलीगॉन हो, कितनी भी साइड का पॉलीगॉन हो, उसकी नंबर ऑफ साइड चाहे जितनी भी हो, बट उसके एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा। तो आई होप कि आपको ये एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, 1 मिनट। सो एक्सटीरियर एंगल सम इक्वल्स टू 360 फॉर ईच पॉलीगॉन लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, उसके आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है, मतलब उसमें कितनी साइड है, कितने लाइन सेगमेंट का वो पॉलीगॉन है। अगर उसका ईच एक्सटीरियर एंगल, उसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उस रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड, दैट मीन्स लाइन सेगमेंट फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ कितने लाइन सेगमेंट हैं उसमें, और आपको एक्सटीरियर एंगल का, हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ है। अब रेगुलर यहाँ जुड़ गया, तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि उसका एक्सटीरियर एंगल सबका क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट भी इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सबका सेम होगा ना। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, वी कैन यूज द फॉर्मूला एट दैट टाइम, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360, टोटल पूरा फुल एंगल क्या है 360 डिग्री, और अपॉन में 1 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। उस एक्सटीरियर एंगल का एक मेजर, कोई भी एक मेजर आपको डिनोमिनेटर में रख के 360 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो वहाँ से नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आ जाएगा। ये आप जो फॉर्मूला देख रहे हो, ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सम अपॉन 1 एक्सटीरियर एंगल। तो एन इज इक्वल 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, अब दूसरा भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, आपको दिया होगा एक्सटीरियर एंगल, सॉरी आपको दिया होगा नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, मींस किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की आपको साइड दे दी जाएंगी कि इसमें इतने लाइन सेगमेंट हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, या फिर फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है वहाँ पर, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्सटीरियर एंगल इधर हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ साइड है वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में एन। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके एक्सरसाइज 3.2 में यूज होगा, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन व्हेन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज गिवन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा, और या फिर नंबर ऑफ साइड आपको फाइंड करनी है और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन दिया हुआ है, तो 360 डिग्री अपॉन में 1 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो वहाँ से आप डिवाइड करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी, और इधर भी डिवाइड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 1 मिनट। सो अब एक चीज और, व्हेन इंटीरियर एंगल इज गिवन ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड इन क्वेश्चन नंबर ऑफ पॉलीगॉन साइड इज अननोन। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर नंबर ऑफ
साइड आपको गिवन होंगी और एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा होगा, तो इस एक्सटीरियर एंगल के साथ साथ आपको इंटीरियर एंगल भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर एक्सटीरियर एंगल आ गया तो लीनियर पेयर के थ्रू आप 180 से माइनस करके इंटीरियर एंगल भी फाइंड कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और वहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड पूछ सकता है, कैसे? तो आप वहाँ पर फाइंड क्या करोगे, नंबर ऑफ, सबसे पहला स्टेप आपका है कि लीनियर पेयर के थ्रू यू कैन फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, उसके बाद जब एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो गया तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप, दैट द नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 1 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो वहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी नंबर ऑफ साइड की। समझ में आ गया? आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद आते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होगी, वो ये है, अगर आपको ऐसा एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, लाइक आपको ना पूछ रहा है कि इज दिस पॉलीगॉन इज अ रेगुलर पॉलीगॉन और इट्स कंसिस्ट अ पॉलीगॉन और नॉट, मतलब ये पॉलीगॉन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, या फिर एक रेगुलर पॉलीगॉन है या नहीं, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल ये दिया हुआ है, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल का मेज़र इतना है कि वो अगर हम 360 में डिवाइड करें और वो पूरा पूरा उसको डिवाइड ना कर पाए, कुछ डेसिमल में आए, तो क्या नंबर ऑफ साइड डेसिमल में आएंगी? नहीं आएंगी ना। दैट मीन्स वो एक पॉलीगॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके में आएंगे, इस वजह से मैं आपको बताते रहा हूँ कि सच एक्सटीरियर एंगल इज गिवन विच इज नॉट टोटली डिविजिबल टू 360 डिग्री, सो इन दिस केस पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल, तो वहाँ पर पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सारे केसेस सबको समझ में आ गए होंगे आई थिंक। एक बार दोबारा से मैं आपको दोबारा से नहीं, मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो 1 मिनट, आज ये बैक नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ही ले लेते हैं इसी के जैसा, मैंने अब जो आपको फॉर्मूले बताए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल हैज़ मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है, सॉरी पूछ रहा है, और आपसे जो दिया हुआ है वो क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आपको जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा दैट 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन यहाँ पर क्या है 45 डिग्री, तो 360 डिग्री अपॉन में 45 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएंगी 8, डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 8। सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन में आते हैं। सो कल आपने ध्यान दिया होगा मैंने आपको सोल्यूशन नहीं भेजा है, सोल्यूशन अब मैं नहीं भेजूंगा आपको, मुझे होमवर्क दिखाना है, मैं होमवर्क चेक करूंगा, होमवर्क चेक करने के बाद जो भी मिस्टेक होगी मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। ठीक है, और आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, वॉच करके ही आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं और उसको कंप्लीट करना है अपना फेयर नोटबुक में। ठीक है, सोल्यूशन मैं आपको भेज देता हूँ, आप वीडियो नहीं देखते हो और उसको डायरेक्टली आप कॉपी कर लेते हो आफ्टर 3 o'clock। सो अब मैं आपको सोल्यूशन नहीं भेजूंगा, आपको वीडियो देख करके मेरी आपको वॉइस सुन करके आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.2 भी मैं आज ऐसे ही करूँगा। तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ए में देखिए आपको एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं और एक एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना क्या है कि ईच एक्सटीरियर एंगल आपको 125 और एक्स दिया हुआ है, तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है ऑलवेज 360 डिग्री। तो एंगल दिस, एंगल दिस, इनका सम इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट मीन्स 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, कांस्टेंट को ऐड कर दीजिए और फिर इसको ट्रांसफर कर दीजिए 360 के पास, क्योंकि कांस्टेंट के पास जा करके उसको सॉल्व करेंगे। तो 360 डिग्री माइनस का 250 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इसमें यहाँ पर ये साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका एंगल नहीं दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ है इतना 90 डिग्री। ऐसे ही ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसका लीनियर पेयर के थ्रू आप एक्सट्री एंगल निकालोगे कितना 90 डिग्री, तो 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60, तो 90 यहाँ पर आपको निकाल के दिखाना है, फाइंड करना है सबसे पहले
कि एंगल 90 है लीनियर पेयर के थ्रू, ये नहीं डायरेक्ट। और जब आप ये चीज़ लिख रहे हो कि 90 + 70 + x + 90 + 60 = 360 डिग्री, तो ब्रैकेट में आप लिखोगे सम ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस। ठीक है, तो आप ये चीज़ लिखोगे, जो जी आइडेंटिटी है, जो भी आइडेंटिटी है वो आपको ब्रैकेट में बगल में लिखनी है। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, दूसरा वाला फॉर्मूला आ गया, और नंबर ऑफ साइड दी हुई है। पहले वाले में आपका जो एग्जांपल था उसमें क्या था, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, नंबर ऑफ साइड पूछ रहा था, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड दी हुई है और एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव। तो नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है। इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, ठीक है, तो 24 डिग्री वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल जो मेजर है वो 24 डिग्री है, और नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा दोगे, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल या वन एक्सटीरियर एंगल, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 अपॉन 24, डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा उतनी ही नंबर ऑफ साइड का पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा फेयर में करोगे जो भी होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। देखिए वो वाली कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल 165 डिग्री दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगॉन का, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम, लीनियर पेयर के थ्रू एक्सटीरियर एंगल। तो लीनियर पेयर के थ्रू आप लगाओगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 180 माइनस 165 डिग्री, तो यहाँ पर कितना निकल आएगा, 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, तो इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 15 डिग्री, तो वहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो लास्ट वाला नोट है उसकी तरीके ये क्वेश्चन होगा, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो मैंने आपको लास्ट बताया कि आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जब पूछे तो आप चेक करोगे कि क्या वो एक्सटीरियर एंगल का मेजर 360 डिग्री पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। कैन इट बी ए इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या 22 डिग्री, अब ये जो 22 डिग्री है क्या ये इंटीरियर एंगल भी हो सकता है, तो इंटीरियर एंगल आप 22 डिग्री हो गया, उससे लीनियर पेयर के थ्रू आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लोगे, और जब एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लोगे फिर उसको दोबारा से उस एक्सटीरियर एंगल को 360 में डिवाइड करोगे, और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन एग्जिस्ट करेगा, और अगर नहीं होता है तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, वाई। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, और किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होना, सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल क्या होना चाहिए। तो आप पॉलीगॉन, सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है मिनिमम के लिए, सबसे छोटा पॉलीगॉन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, उसका इंटीरियर एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन है और उसका इंटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। अब 60 डिग्री दैट में इंटीरियर एंगल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का। तो आप फिगर बनाओगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में और इसमें इंटीरियर एंगल 60 डिग्री बनाओगे, ओके, और उसका एक्सटीरियर एंगल निकालोगे लीनियर पेयर के थ्रू 120 डिग्री। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई प्रॉब्लम होती है कॉल मैसेज के थ्रू, और होमवर्क जरूर दिखाना है, मैं आपको ये सोल्यूशन नहीं भेजूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।